और कल का डेट में ना चले जाएंगे बीजेपी में के पास झोला टांग के, ऐसे वैसे लोग मंच में बैठे हैं, उन लोग को जगह मिल रहा है। तो आप आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी से वो फंड लेती हैं, पैसा लेती हैं। बहुत लोग हैं वैसे, और चुनाव के समय बीजेपी से थैला थैला पैसा लेने वाले लोग भी है। तो वैसे लोग, आप तो गंभीर आरोप लगा रही हैं। मैडम बोलेगी तो मैडम का मंच नहीं था, ये जनता का मंच था। जनता के आह्वान पे सारे लोग खड़े हैं, तब यहाँ पर ही मंच सुशोभित हुआ है। रांची के प्रभात तारा मैदान में हुंकार रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में लाखों की संख्या में झारखंड के 24 जिलों से आदिवासी समाज पहुंचे और अपना एकजुटता का परिचय दिए। जिस तरीके से कुर्मी समाज अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने का मांग कर रहा है, उसी के विरोध में ये आक्रोश महारैली और ये हुंकार महारैली का आयोजन किया गया था और लाखों की संख्या में आदिवासी बढ़ चढ़ के भाग लिए। लेकिन एक मुद्दा ये भी देखा गया कि मंच में एक आवाज उठा और ये मंच जो है वहाँ से निशा भगत रोती हुई नीचे उतरी और वो कह रही है कि हमारे साथ जो भेदभाव हुआ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए निरंजन हेरन जी है। ये लगातार आदिवासी मुद्दा पे बात रखती है, आदिवासी को जगाने का काम कर रही है, समाज सेवी है और निरंतर आदिवासियों के लिए आवाज उठाती है। दीदी, ऐसा क्या हो गया कि मंच से एक विरोध का आवाज उठा? देखिए, मंच में क्या हुआ मुझे तो नहीं पता जी। और अपने बारे में अगर पूछना है तो हम अपने बारे में बता सकते हैं, लेकिन और मंच में क्या हुआ, कौन कौन आगे बैठा था, क्या हुआ, और जो लोग आदिवासी मुद्दे पे बात करते हैं उनको किनारे रखा गया, हर दिन काम करते हैं उसको किनारे रखा गया। तो ये मंच ना गीताश्री मैडम का मंच नहीं था, और गीताश्री मैडम आके बोलती है उसको मंच नहीं दो, हम लोगों का नाम द्वारा गया राहुल कर ये दीदी को बुलवाते हैं दोनों को। तो उनको एकदम शुरू दिन से हम लोग एक मंच करने के लिए हम अपना छोड़ दिए, हम लोग अपना मंच छोड़ दिए राजभवन के समझ घेराव के बाद कि आप लोग के साथ करेंगे, समाज देखेगा, और समाज को एकजुटता दिखाने के लिए हम लोग मंच छोड़ दिए कि और हम लोग को नेता नहीं बनना है, जनता है। लेकिन जब इस तरह का निरादर करेंगे मंच में हम लोगों का, तो हम लोग तो बोलेंगे भाई, हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग आज नहीं कि कुर्मी वाला में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग आदिवासी समाज के को जगाने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं, हर दिन उनका जगह जमीन के लिए मेहनत करते हैं। इन लोग सोता है उस समय घर में, उस समय हम लोग उठ के दूसरे काम में रहते हैं। ये कार्तिक बाबा का स्टाम्प लगा हुआ बोल के आप मैड एक चुनाव जीत गई है, दूसरा चुनाव दम है तो जीत के दिखाइए आप। हम लोग को चुनाव का लालसा नहीं है, हम लोग को चुनाव का बिल्कुल लालसा नहीं है। हम हर दिन समाज के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे भी, क्योंकि आदमी हम लोग जो बड़े नेता है ना वो कभी नहीं चाहते कि जो छोटे लोग हैं जो बढ़ना चाह रहे हैं उसको बढ़ाए। सुंदरसी मैडम हुई, हम हुए, चाहे उसका अभी तो यूथ लोग आए हैं, तो हम लोग केंद्र से सरना सीरम टोली की जब भी लड़ाई हुआ तो हम लोग यूथ को प्रमोट किए, लेकिन इन लोग को यूथ से भी दिक्कत है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई समाज को जागो, बड़े नेता हैं, इतना बड़ा मंच मिल गया, लाखों का संख्या में दिखा दिए लोग, और कल का डेट में ना चले जाएंगे बीजेपी में के पास झोला टांग के, ऐसे वैसे लोग मंच में बैठे हैं, उन लोग को जगह मिल रहा है। तो आप आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी से वो फंड लेती हैं, पैसा लेती हैं। बहुत लोग हैं वैसे लोग मंच में बैठे हैं जी, समझे। और हम लोग है कि दिन रात काम करेंगे और हम लोग के साथ नाइंसाफी किया जाएगा कि अगर यूथ बोल रहा है कि उनको बोलने दिया जाए, मैडम बोलेगी तो मैडम का मंच नहीं था, ये जनता का मंच था। जनता के आह्वान पे सारे लोग खड़े हैं, तब यहाँ पर ही मंच सुशोभित हुआ है। अब ऐसा रैली नहीं होगा यहाँ। आज का जो ये जाएगा ना मैसेज, तो पता चलेगा कि किस तरह का रांची के जो अगुआ करता है वो लोग किस तरह से लोगों को छलने का काम करते हैं। ऐसे में आदिवासी समाज बिखर जाएगा। देखिए, अगुआ बिखरेगा, जनता नहीं बिखरेगा। जनता मेरा सही है, जनता चाहता है कि मेरा ये अपना अस्मिता की लड़ाई लड़े, लेकिन जनता को बरगलाने वाले ये लोग हैं। समय पे ये लोग जनता की भी बात नहीं सुनेंगे, वो अपने ही करेंगे। और आज तक झारखंड की जो स्थिति हुई है, आज तक जो स्थिति हुई झारखंड को छलने का काम किया गया है ना, ऐसे ऐसे सामाजिक नेता के द्वारा, राजनीतिक नेता के द्वारा, और सब तो कोई कांग्रेस का स्टाम्प लेके क्या बोलते हैं आंदोलन करेगा, कौन कभी इस्तीफा नहीं देगा पार्टी से इस्तीफा दीजिए ना जी, उसके बाद समाज में आके काम कीजिए, तब पता चलेगा। समय पे पार्टी में भंजाने के लिए आप लोग समाज का काम करते हैं केवल। तो
आप लोग को देखा गया है जिनका आप नाम लेने की तस्वीर हो रहा, उनके साथ में आप लोग आंदोलन में शामिल हुए हैं, उनके साथ में आप लोग आंदोलन किए हैं, चाहे वो सिरमटोली का हो या फिर और भी जो मामला है साथ में करते थे। तो ये आपसी मतभेद क्यों हो रहा है? आपसी मतभेद के कारण तो खुद है वो जी, वो हम लोगों को फर्स्ट दिन से युवा आंदोलन से अलग रखी कि नहीं इन लोग को शामिल नहीं करना है। और हम लोगों को बोला था रामगढ़ का लड़का लोग कि एक मंच होगा दीदी तभी हम लोग आएंगे, इसलिए उन लोगों को बुलाने से हम लोग वो सिरमटोली का में गए हम लोग, और हम लोग बोले एक साथ ही लड़ेंगे। लेकिन एक साथ लड़ने के कारण समाज के सारे अगुवाओं को आप समेटिएगा कि नहीं समेटिएगा? हाँ, भरत मुंडा समाज को नहीं बुला रहे हैं, मुंडा को नहीं बुला रहे हैं, और हम लोग जैसे लोग नहीं क्या बोलते हैं, मैं भी इसी धर्म का हूँ, तो सारे लोगों को हम लोगों को एक मंच में शामिल करना चाहिए था ना कि वाहवाही के लिए आप लोग केवल आगे ये कीजिएगा। आप लोग रहिए ना, सीनियर मानते थे आप लोग फ्रंट में रहते, क्या दिक्कत है? लेकिन साथ में लेके चलने का तो सोचना चाहिए ना। मतलब आप कह रही हैं कि जो आप लोग जैसे पीछे रह के सपोर्ट करती थी तो आप लोग को उसमें भी जगह नहीं दिया जा रहा? नहीं, इसमें हम लोगों को जगह नहीं दिया गया। इन लोग को क्या परेशानी हमको नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर ऐसे बोले तो ऐसे लोग हैं जो भीड़ को भी बन जाने वाले लोग हैं, और चुनाव के समय बीजेपी से थैला पैसा लेने वाले लोग भी है। तो वैसे लोग आप तो गंभीर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी थैला पैसा आ रहा है। लोग है, आपको समय आएगा ना जब चुनाव होगा तो पता चल जाएगा कौन लोग। तो पुराना नेता लोग के भरोसे ना ये राज नहीं चलेगा, यूथ को आगे आना होगा, यूथ को वो झारखंड की जनता के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, तब होगा। ये तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे, जनता को बरगला के जनता के जनहित में कोई काम करना नहीं चाहते हैं। आज तक होता तो आज सरना कोड भी मिलता, और आज हम लोगों का जितने भी हक अधिकार है आज सुरक्षित रहते, आज हर दिन आंदोलन नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसे लीडर के कारण आज तक हम लोग को अधिकार नहीं मिला है। ऐसे सामाजिक लीडर और राजनीतिक पार्टी इसी के द्वारा आज तक हम लोग चले गए। तो यूथ आइए और अपने आप को बढ़ाइए, ताकि आपका नेतृत्व हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन ये जो सीनियर लोग हैं उनका नेतृत्व हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जी, देखिए जिस तरीके से ये प्रभात तारा मैदान में आदिवासी लाखों की संख्या में जुटे, जिस तरीके से आह्वान किया गया था, आदिवासी समाज अपनी एकता का परिचय देने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में जुटे, लेकिन जो नेतृत्व है उन्हीं में आपसी मतभेद हो रहा है। और वही जो नेतृत्व है, जो शीर्ष नेता है, वो जो आने वाले नेता हैं उनको जगह नहीं दे रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। निशा भगत जो मंच है वहाँ से रोती हुई बाहर निकली हैं, और उनका आरोप था कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमको मंच में जगह नहीं दिया गया, जो यूथ हैं, जो लीडर हैं, उनको जगह नहीं दिया गया है, और आदिवासी जो लीडर है उनमें ही आपसी मतभेद दिख रहा है। देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ होता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7।